1990 में पाकिस्तान टेलीविज़न कराची मरकज़ से टेली थिएटर के तहत ड्रामा हाफ प्लेट टेलीकास्ट किया गया। इस यादगार ड्रामे को अनवर मकसूद ने लिखा और ये मोहसिन अली की पेशकश था। मेरा ख्याल है मिर्जा, इस मजमून के लिए इससे अच्छा उन्वान नहीं हो सकता। हम सब चोर हैं। घर में टीवी तक तो मौजूद है नहीं। बड़े साहबजादे कह रहे हैं कि डिश लगवाऊंगा, डिश। मैं तो वक्त पर सोने की हसरत लेकर मर जाऊंगी। 9 बजे से तकिया लिए घूम रही हूँ। उस कमरे में चारों शायर लूडो खेल रहे हैं, इस कमरे में तुम्हारे दोस्तों का आना खत्म नहीं होता। ये खौफनाक कौन थे भला? अदीबों के हल्के से थे। इतने सियाह-साम लोगों से रातों को मत मिला करो। मैंने तो जरा सी झलक देखी, मैं समझी मनहूस फ्लाइट चली गई है। क्यों आए थे यहाँ पे? अरे भाई, परेशान हाली के सबब अदब से नाता तोड़ना चाहते थे, जिंदगी छोड़ना चाहते थे। तो क्या नाता तोड़ने के लिए सिर्फ मेरा ही कमरा रह गया है? किस लिए आए थे ये पूछ रही हूँ तुमसे मैं। जहर खरीदने के लिए लोग मांग रहे थे, अब कहो। जहर खरीदने के लिए लोग? पैसे क्या उनके अब्बा वापस करते हमको? जिंदगी अजाब करती है तुमने। पिछले 30 वर्षों से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे आमद हो रही हो और जब मैं लिख रहा हूँ तो बीच में बकबक मत किया करो। और मैंने तुमसे 10,000 दफा कहा है कि जब मैं बोल रही हूँ तो मत लिखा करो। बोल रही हूँ तो मत। ये बताओ क्या लिख रहे हो? मेरे मरने के बाद जिससे तुम शादी करोगी उसके लिए मुफीद पॉइंट्स लिख रहा हूं। खुश हुई अब? तुम क्या मरोगे मेरे? तुम क्या मरोगे मेरे साथ? अरे तख्त पे जिंदगी गुजारने वाले नहीं मरते। तख्त ना तो ट्रक के सामने आ सकता है, ना मिनी बस के नीचे, और ना ही लंबे ट्रक के पीछे। मर गया ना तो रोती फिरोगी, गाती फिरोगी, किस जहां में खो गए मिर्जा, किस जहां में खो गए, समझी तुम? अरे मिर्जा, होने पर याद नहीं करती तो खोने पर क्या खाक याद करूंगी मैं? 4 जवान बेटों की मां, इतनी शर्मिंदा, इस कदर मोहताज शायद ही कोई हो। 12 घंटे लूडो, 12 घंटे शायद। औंधे पड़े लूडो, सीधे पड़े शायद। कुकुर बैठे लूडो, कुकुर बैठे शायद। क्या बात है, आज तो अपनी बहनों पे आने में बहुत देर लगा दी तुमने, हैं? क्या बात याद करा दी तुमने। फरीदा के माशाल्लाह से 3 बेटे हैं, तीनों CSP अफसर। अफसोस का मकाम है, अफसोस का मकाम है। 3 बेटे, तीनों CSP, एक भी ढंग का ना निकला। अरे अगर कोई माँ बाप नेकी करते ना तो वो औलादों के आगे आती है। बताओ, 3 बच्चे और तीनों CSP। सुबह CSP, शाम को OSD, सुबह ITO, शाम को PTO। हाँ। हुमैरा के 3 घुटने। हुमैरा के 3 बेटे, तीनों माशाल्लाह से अमेरिका में बड़े बड़े सर्जन। उन्हीं सर्जनों की वजह से तो अमरीकी उनको दहशतगर्द करार दे रहे हैं। सैकड़ों अमरीकियों को लकड़ी के ताबूत में लिटा चुके हैं, समझे? वियतनाम में इतने अमरीकी नहीं मारे गए जितने तुम्हारी हुमैरा के 3 मार चुके हैं। सर्जन है। मिर्जा, तुम कभी भी मेरी बहनों की औलादों से खुश नहीं, है ना? अरे छोड़ो तुम, क्या तुम्हारी बहनें उनकी औलादें, सुनते सुनते कान पक गए हैं। गुज़िश्ता 30 वर्षों से यही तो सुन रहा हूँ मैं। फरीदा के 2, सुमैरा के 3, हुमैरा के 2, फरजाना के 5। मिर्जा,
ये बताओ कि ये फरजाना मेरी कौन सी बहन है, हैं? तुम्हारी जो बहन थी ना, हाँ आखिरी, हाँ सुमैरा, हाँ। उसके बाद आपकी अम्मी अल्लाह मियाँ को प्यारी हो गई। अगर सिर्फ अपने मियाँ को प्यारी होती तो अगले साल उनके वहां पैदा होती फरजाना और उसके होता पूरे 5। रिजवाना के दोनों फौज में खूबसूरत, ज़हीन, बहादुर। आगे हाय चलो, हाय। आगे चलो, आगे चलो। हमारे 4 सूबे नहीं, 4 मंसूबे। बखत, चारों के चारों शायर, ऊंधे पड़े लूडो, सीधे पड़े शायर। शेर शेर शेर। 2 कमरे के घरों को कमबख्तों ने जंगल बना के रख दिया हुआ है, सिवाय शायरी के और कुछ आता ही नहीं कमबख्तों को। परसों मैंने उससे कहा इरफान से कि जरा सहन से मेज उठा लो। कहने लगा अम्मा मैं नहीं आ सकता, मैं जरा मंजूर का मिसरा उठा रहा हूँ। भाई वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, क्या कहने। इस क्या कहने ने तो तबाह करके रख दिया है। अरे भाई क्या बच्चों वाली बात करती हो। हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ शायर बन सकते हैं इसलिए कि उनकी रगों में एक अदीब का खून दौड़ रहा है। कौन अदीब? क्या कहा तुमने? क्या कहा? कौन अदीब? अरे मैं अदीब, मैं मिर्जा नजीरुद्दीन खलीज बरेलवी। कौन अदीब कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? हैं? सरसों की तरह मत फूलो, आपे में रहो, आपे में रहो। कौन अदीब? बड़े आए अदीब, पता नहीं क्या सोच कर अब्बा ने हाँ कर दी। हैं? हम तो बाबू खूटे की गैया, हाँ को जिधर को हट जाए लखी काबुल मेरे। अरे बताओ, 30 बरस हो गए हैं शेर को खूंटे से बांध के रखा हुआ है। अरे गैया, गुनाहगार हूं इसलिए अल्लाह ताला मुझसे नहीं कहता कि अपनी पसंद की चीज कुर्बान कर दो। अगर नेक होता गैया तो आज गैया की 25वीं बरसी होती। 25वीं। खूंटे की गैया बैठे उधर जाके सर पे खड़ी। बैठ रही हूँ और सो रही हूँ। अगर कलम की भी आवाज आई ना तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई ना होगा। बेगम साहबा, वो मंजूर मियाँ कह रहे हैं 3 टाप मुल्की शायर खाना खाएंगे। ये कोई आप नई तला लेके नहीं आए हैं। मंजूर बता चुका है मुझे पहले। मंजूर को जरा यहाँ बुलाए, बड़ा तंग किया इस मंजूर ने मुझे, यहाँ बुलाए। क्या बात करती हो बेगम, मंजूर क्या तंग करेगा बेचारा। अरे वो तो सीधा साधा सा है। मंजूर तो मुझे शादी के दिन से तंग कर रहा है। उस दिन मंजूर ना कहती तो आज आजाद होती, उड़ती फिरती। और देखने वाले कहते वो जा रही है चिमगादड़ उड़ती, वो आ रही है चिमगादड़ फिरती। आप लोग खाना खा चुके, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। 4-5 आदमी हैं, क्या पकाऊं? बेगम साहबा, कोई सिंपल सी डिश बता दूं। कलेजा मेरा। गलेगा नहीं, वो सिंपल सी डिश पूछ रहा है। भाई ऐसा करो मौला बख्श, तुम बाजार जाओ और कुछ टिक्के और कबाब वगैरह ले आओ, समझे? मियाँ साहब, बहुत सी बातें कहना बहुत आसान होता है। बाजार जाओ, कबाब टिक्के ले आओ। हाँ। घर के इक्तिसादी बोरान पे भी नजर डालना चाहिए। दोपहर में बाजार से सिर्फ पुदीना लाने में काफी मुश्किल हुई। तेज हवा ने साथ दिया, पुदीना उड़कर टोकरी में आ गया। बस बस बहुत हो चुकी। फ्रिज में क्या है? वो तो खेतू भी छोटी दिखाई देता है। हद्दे निगाह तक बर्फ ही बर्फ, और कुछ नहीं है। मियाँ जी, नीचे के खाने में एक नौजवान झींगर मस्ती में धमाल डाल रहा था। बहुत खुश था, मैंने नहीं मारा। सुन रहे हैं आप? फ्रिज में झींगर। झींगर में फ्रिज होना बहुत मुश्किल है मिर्जा। मैं कहता हूँ उठ के गुफ्तगू कीजिए आप मुझसे, उठिए। अभी पिछले दिनों मेरे 2 मज़ामीन छपे थे। अदबी बागीचे के उन्वान से उसकी खासी आमदनी हुई थी। जरा बता सकती है क्या हिसाब है उसका? वो गटर बागीचे में चले गए,
100 मर्तबा बता चुकी हूँ उन अदबी बागीचों का हिसाब में तुम्हें। सो जाइए खुदा के वास्ते और अपने इस नरखरे पर रहम कीजिए और अपने इस नर को जिसे आप खर समझती हैं गुफ्तगू करने दीजिए। हिसाब मांगा तो बकबक शुरू। हाँ भाई, क्या कह रहे थे? सरकार, वो मंजूर मियाँ की ख्वाहिश है कि चिकन बिरयानी हो जाए। अरे हो जाए इससे कम से कम मंजूर मियाँ के ताजा दम होने का अंदाजा तो होता है। चिकन बिरयानी कोई रुबाई नहीं जो बैठे बैठे हो जाए। आलू साग और माश की दाल बना दो। कह रहे थे टॉप के शायर हैं। वैसे बेगम साहबा, मेरी तौबा, मैं जब तक जिंदा हूं मैं आलू को हाथ नहीं लगाने का। अरे इरफान मियाँ आलू को देखकर कौमी से सरकारी जबान पे उतर आते हैं, मेरे बुजुर्गों की हद पार कर जाते हैं। परसों रात उन्होंने आलू साग देखकर मेरे नाना नानी का बुर्ता बना दिया। इरफान की जबान आप मुलाहिजा फरमा रहे हैं? क्या बिगाड़ा है आलू में उसका? मासूम सी तरकारी है, मुसीबत में शायरों के काम आ जाती है। मासूम सी शायरी है, मुसीबत में काम आ जाती है। साला आलू, ये आलू तुम्हें इस वजह से पसंद है कि ये आलू तुम्हारी माँ को भी पसंद था। बगैर खालू के जिंदगी गुजारती, मगर बगैर आलू के एक खाना ना गुजरा। जब देखो आलू साहब, जब देखो आलू। अरे आलू पालक, आलू गोभी, आलू गोश्त, आलू सोया, आलू जागा। हाँ, बात सुनो मेरी, अब अगर इस घर में तुमने आलू पकाया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है सरकार, मैं चिकन बिरयानी बना देता हूँ। अपनी मुर्गी किसे प्यारी नहीं होती। क्या बक रहे हो? वो घबराहट में इज्जत की जगह मुर्गी निकल गई, माफ कर दीजिए। इज्जत किसे प्यारी नहीं होती। वैसे आप जो चाहेंगे आज के बाद इस घर में वही होगा। ठीक है, आप अपनी गुफ्तगू से मतलब राजूला कर देते हैं। अरे जाओ भाई जाओ, फजूल बातें। चेहरे की आमदनी नहीं और नौकर के साथ ये सलूक। आमदनी होती तो बाप बेटे मिलकर नौकर पर लाठियां बरसाते। ये क्या बड़बड़ा रहा है भाई? बिरयानी की तरकीब याद कर रहा है। चिकन बिरयानी की तरकीब में ये लाठी कहाँ से आ गई भाई? मिर्जा, रामपुर में चिकन गलती नहीं थी तो उसको लाठी मार के गलाया करती। अब मैं सो रही हूँ, देर से उठूंगी। अच्छा सो जाओ। मैं सो रही हूँ, देर से उठूंगी। अरे हम तो कहते हैं सो जाओ और रोज मैशर उठो। हजार मर्तबा कहा इस मनूस घंटी को मेरे कमरे से निकलवा दो। बात सुनिए, ज्यादा फजूल बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त आया कौन होगा? आपकी चहेती बेगम तमन्ना कलीम। एक बात है, तुम खामख़ाई बेगम तमन्ना कलीम के पीछे पड़ी रहती हो। भाई वो तो सीधी सादी मासूम सी शायरा है? रहती है वो यहीं कहीं, अता पता मालूम नहीं। कभी कभार इस्लाह लेने चली आती। ना वो सीधी सादी है, ना वो मासूम है, ना वो भोली सी है, और वो रहती यहीं पर है। इसलिए तुमको अते की जरूरत है ना पते की। सेहत चली गई, हरकतें नहीं गई। भाई तुम तो बेगम तमन्ना कलीम के पीछे पड़ गई हो। गालिब जिंदा होते तो उनको पता होता कि तमन्ना का दूसरा कदम मिर्जा के कमरे में है। मरते मर गए, मगर ये ना मालूम कर सके कि तमन्ना का दूसरा कदम कहाँ पर है। आदा भाभी। नाजरीन, इस वीडियो की तैयारी के लिए पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्रामों से इस्तेफादा किया गया है, जिसके लिए हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। हमें उम्मीद है हमारी आज की इस कोशिश ने आपके बचपन की यादों को ताज़ा कर दिया होगा। आप हमारे चैनल पर पाकिस्तान टेलीविज़न के सुनहरी दौर से मुतल्लिक दीगर यादगार वीडियोज़ भी मुलाहिजा फरमा सकते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना और अपना कीमती तबसरा करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। आपका बहुत शुक्रिया।